सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। और यहाँ पे आपका एडमिशन का वो जो काउंटडाउन है, वो जो समय है, वो अब शुरू हो चुका है। और आप सभी को वो एक गुड न्यूज़ मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। और आज अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को आप सभी के स्वागत करते हुए। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्त, आज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आपको RUHS BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आप कोशिश यही करें कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले। बिकॉज़ जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है उससे पढ़ने के बाद आपकी डिग्री की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी जितनी आपको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने पर नहीं मिलेगी। तो आप कोशिश ये करें कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही RUHS BSc नर्सिंग की डिग्री प्राप्त करें। अब गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है। RUHS BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी डिग्री के लिए पढ़ सकते हो, डिग्री को प्राप्त कर सकते हो। अब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, जो आपकी फ़ीस है वो फ़ीस भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है। नहीं तो प्राइवेट में आपको पता है गवर्नमेंट की 2-2 3-3 गुना फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तो वो फ़ीस आपकी गवर्नमेंट में कम रहती है, जबकि प्राइवेट में वो फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरी जो आपकी डिग्री है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। और BSc नर्सिंग RUHS एग्ज़ाम लगाता है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। और ये फॉर्म आपके कब से शुरू होंगे, सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे यही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपके जो ये फॉर्म है वो लगभग सितंबर में शुरू होंगे। ठीक है, सितंबर में कब होंगे सर? देखो, हम जो भी चीज़ बताते हैं वो पिछले आंकड़ों के आधार पे बताते हैं कि पहले कब शुरू हुए या पिछले कुछ सालों से कब हो रहे हैं, उसके आधार पे। ठीक है, तो ये जो सितंबर में है ये लगभग आपके 15 सितंबर के आसपास से शुरू होंगे। आपको एक एक चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रखना, 15 सितंबर के आसपास शुरू होंगे या 10 या 15 सितंबर के आसपास। ठीक है, अब आपको पता है कम से कम 1 महीने तक फॉर्म चलते हैं। 1 मंथ तो फॉर्म का ही रहता है, फॉर्म का टाइम रहता है। ठीक है, तो 1 महीना अगर फॉर्म चलेगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 सितंबर को अगर आपके फॉर्म शुरू होते हैं, 15 सितंबर को अगर आपके फॉर्म शुरू होते हैं तो इसका मतलब आपका जो फॉर्म एंडिंग का टाइम रहेगा वो लगभग 10 से 15 अक्टूबर के आसपास रहेगा। ठीक है, 10 से 15 अक्टूबर के आसपास रहेगा, यानी 10 से 15 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। ये फॉर्म का आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 महीना फॉर्म चलेंगे तो ये फॉर्म का आपका टाइम हो जाएगा। अब जब फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके एग्ज़ाम डेट आती है, एडमिट कार्ड आते हैं। तो आपका एडमिट कार्ड लगभग 5 से 7 दिन के बाद आएगा। 5 से 7 दिन यानी 5 to 7 डेज़ के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो लगभग जो भी है मैं आपको बता देता हूँ, वो एडमिट कार्ड आपके यहाँ पे आएगा लगभग 22 या 23 अक्टूबर के आसपास आपके जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे आने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक बड़ी बात, कि मैंने अब तक मेरे चैनल पर जो भी नॉलेज आपको दी है वो बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दी है। अगर आप मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, जब BSc नर्सिंग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़, कोई अपडेट नहीं था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको काउंसलिंग डेट से लेकर आपका स्टडी शुरू, कॉलेज में स्टडी शुरू होने तक की सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी। और आपको पता होगा पूरे यूट्यूब पर वो एकमात्र मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक एक चीज़ें बताई थी। और उस टाइम पे कोई अपडेट, कोई कुछ नहीं था, लेकिन जो मैंने वीडियो में बताया था सच में वही हुआ था। मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई थी सेम उसी डेट पर या उस डेट के आसपास ही आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हुई, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का एंडिंग हुआ। उसी वीडियो में मैंने आपको अलॉटमेंट लेटर की डेट बताई थी और उस डेट के आसपास ही आपके अलॉटमेंट लेटर आए और उसी में आपके जो कॉलेजेस थे उसमें एडमिशन हुए। जो वीडियो में मैंने आपको डेट बताई थी उस डेट के लगभग आसपास ही, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, बिल्कुल आसपास ही, उस डेट के अंदर अंदर ही आपका काम हुआ। तो दोस्तों जो भी नॉलेज मैं आपको देता हूँ बिल्कुल सटीक, सही और पूरे रिसर्च के साथ देता हूँ और वो सच बिल्कुल सही नॉलेज आपको देता हूँ। तो मेरे पे विश्वास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए और चारों तरफ वीडियो को फैलाइए।
और आपको सही जानकारी एकमात्र मेडिकल न्यूज़ दोसा पे मिलेगी दोस्तों। चलिए आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 5 से 7 दिन में आपका एडमिट कार्ड आता है, लगभग 22 से 23 अक्टूबर के आसपास अगर आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, तो उसके बाद आपको पता होगा कि 4 से 5 दिन का टाइम आपको मिलता है और उसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। तो मतलब आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो अक्टूबर के लास्ट टाइम पे रहेगा। जो अक्टूबर महीना है उस अक्टूबर महीने के लास्ट टाइम पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये हो गई आपके एग्ज़ाम तक की पूरी डिटेल। जो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, सर कब फॉर्म आएंगे, कब एडमिट कार्ड होंगे, कब एग्ज़ाम लगेगी, तो वहाँ तक का सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आपके पास लगभग 3 महीने हैं, ठीक है। चलो एक बार के लिए हम मान भी ले, अगर हम इनका टोटल करते हैं तो 90 डेज़ आपके पास है। चलो एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि 10 दिन आपके यूँ निकल जाए, तो भी आपके पास अगर 10 डेज़ आप इसमें से हटा देते हो तो भी आपके पास लगभग 80 डेज़ का टाइम बचता है और 80 दिन में आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर मान लो किसी ने अभी तक किताब भी नहीं उठाई है, कोई बुक बाय भी नहीं की इसके लिए, और आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी आपने सोचा भी नहीं इसके बारे में, तो भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए क्लास 12th की जो फिजिक्स है वो आनी चाहिए, क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है वो आनी चाहिए, और क्लास 12th की जो बायो है वो आनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में इनके तो आते हैं 33 क्वेश्चन और इसके आते हैं 34 क्वेश्चन। टोटल आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी आनी चाहिए क्लास 12th की। ये ध्यान रखना, क्लास 12th की पीसीबी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब क्लास 12th की पीसीबी आप कहाँ से पढ़े, तो सिंपल सी बात है, NCERT से आप अपनी तैयारी करें। और अगर NCERT से आपकी तैयारी नहीं होती है और आपको कोई और बुक लानी है तो वो बुक आप ला सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और 80 डेज़ में आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप NCERT से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, अगर आपके पास नॉलेज किसी और बुक से आपको मिल जाती है, उस लेवल की नॉलेज जिस लेवल का आपके पेपर आएगा, लगभग नीट के लेवल का आता है लगभग, ठीक है। अगर आपको किसी और बुक से अगर आप वो नॉलेज मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उससे तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि NCERT थोड़ी हार्ड होती है, तो आपको अगर कोई ईजी लैंग्वेज वाली बुक मिल रही है तो आप उससे तैयारी कीजिए। या फिर आप NCERT नहीं ले पा रहे हो, आपके पास कोई ऐसी बुक है जिससे आप पढ़ सकते हैं तो उससे पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है NCERT पढ़े, ऐसा कोई लिखा हुआ है कहीं पे कि NCERT पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस बुक का लेवल ऐसा होना चाहिए कि आपके नीट जैसा पेपर थोड़ा बहुत सॉल्व। अगर आप किसी बुक को पढ़ के नीट का थोड़ा बहुत पेपर भी सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप आराम से उस बुक से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आप सभी को इतना ही बताना। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर करना, फैलाना। और वही जो व्यूज़ के अपने रेट थे पहले वाले, ज़्यादा से ज़्यादा 200 से ऊपर व्यूज़ हर वीडियो पे आते थे, वही व्यूज़ का वापस सिस्टम बना दो आप, और आप ही बना सकते हो क्योंकि सब कुछ आप ही के हाथ में है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।